धर्म स्नेही बंधुओं, नदी पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पहाड़ से निकलती है। जमीन पर आती है, बहते बहते जमीन पर आती है, बहते बहते शहरों में चली जाती है, जंगल में चली जाती है, झाड़ियों में चली जाती है, गाँव में चली जाती है और बहते बहते एक दिन समुद्र में पहुंच जाती है। ना किसी से पता पूछती है, ना किसी से रास्ता पूछती है, उसके बाद भी वो समुद्र में पहुंच जाती है। लेकिन नदी का काम है बहना। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी मंजिल समुद्र है। उसे ये भी नहीं पता कि ये शहर है, मैं शहर के बीच से बह रही हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि ये गांव है। उसका काम तो केवल बहना है। उसका काम सोचने समझने का नहीं है। बस बहे जा रही, बहे जा रही, बस पहाड़ से निकली और बहते 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 अपने आप समुद्र में पहुंच जाती है। समुद्र में पहुंचने की ना तो आकांक्षा है, ना इच्छा है, ना ज्ञान है, ना समुद्र को जानती है, ना बहते समय समझती है, ना पहुंचने के बाद समझती है। उसका काम तो बहना है। बस पहाड़ से निकली और बहते बहते समुद्र में पहुंच गई। ऐसे ही एक इंसान जन्म लेता है, जन्म के बाद जीना शुरू करता है। बस जिए जा रहा, जिए जा रहा, जिए जा रहा, जिए जा रहा। बचपन आया तो जी लिया, जवानी आई तो जी ली, है बुढ़ापा आए तो जी लिया। बस जीना है, हमारा स्वभाव जीना है, इसलिए जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? इस जीवन का करना क्या है? सुख क्या है? दुख क्या है? सच्चा सुख क्या है? सच्चा दुख क्या है? मोह क्या है? मोह से रहित जीवन क्या है? जन्म लिया है, मरण तक पहुंच गए, बस इतना काम है। जो लोग 90 साल तक पहुंच जाएं, 95 तक पहुंच जाएं, बस बाबूजी की तो पूरी जिंदगी हो गई। बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, जन्म से लेके मरण तक पहुंच गए। क्या किया भाई इस जीवन का? बचपन में खेलने खाने का काम था तो वो कर लिया, जवानी में गृहस्थी बसाने का काम था तो वो कर लिया, बुढ़ापे में रोने धोने का काम था तो वो कर लिया, और मौत आई तो मर गए, नहीं आती तो जी रहे थे। इस जीवन का करना क्या है, इस बात का ज्ञान नहीं है। एक है कि जी रहे हैं, मगर सोच समझकर जी रहे हैं, और कैसे जीना है इस बात का ज्ञान है। एक है जी तो रहे हैं, मगर क्यों जी रहे हैं ये नहीं पता है। चलिए आपसे प्रश्न करती हूँ, आप लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अरे बोलिए ना, जी रहे हैं। चींटी जी रही है कि नहीं जी रही है? जी रही। मक्खी जी रही कि नहीं जी रही? जी रही है। वो जो कुत्ता गलियों में घूमता है वो जी रहा है कि नहीं जी रहा? जी रहा है, ठीक है। और गधा जी रहा है कि नहीं जी रहा है? गधे का नाम सुन के बड़े खुश हो जाते हो, पता नहीं क्या बात है, हैं? गधा जी रहा है कि नहीं जी रहा? जी रहा है, ठीक है। पेड़ जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे हैं। उनको ये पता है कि वो क्यों जी रहे हैं? अरे बोलिए ना। अच्छा, आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हो? अंतर तो पैदा करना पड़ेगा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान।
यदि धर्म पंथ को नहीं साधा है तो नर त्रियंच समान, नर भी पशु के समान है। यदि धर्म का ज्ञान नहीं है तो, है ना। देवता जी रहे कि नहीं जी रहे, नारकी जी रहे कि नहीं जी रहे, और मनुष्य जी रहे कि नहीं जी रहे। भाई क्यों जी रहे हो? मरे नहीं है इसलिए जी रहे। मौत आती तो मर जाते, जिंदगी मिली है तो जी रहे, और क्या है। तो जीते हम क्यों हैं? ये माइक जी रहा कि नहीं जी रहा? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। ये माइक जी रहा है। ये टेबल जी रही कि नहीं जी रही? वो भी जी रही है। ये पीछे जी रही कि नहीं जी रही? जी रही है। ये पेन जी रहा कि नहीं जी रहा? अरे जोर से बोलिए ना, जी रहा है। आपको जीव और अजीव में अंतर ही नहीं पता है। आप ये ही नहीं जानते हैं कि जीव की क्या स्थिति होती है और अजीव की क्या स्थिति होती है। मैंने कहा टेबल जी रही, बोले हाँ जी रही। मैंने कहा पेन जी रहा, बोले हाँ जी रहा। जीने का क्या मतलब होता है? जीने का मतलब होता है जागृति। जीने का मतलब होता है जागृति, चेतनता, जागरूकता। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में चाबी लगाओगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी, और बंद कर दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे ही आप इस समय आप बैठे हो, आपकी गाड़ी चालू है। अरे बोलिए ना, गाड़ी है ना, चाबी लगाई तो चालू, और चाबी बंद करी तो बंद हो गई। ऐसे ही आप अभी बैठे हैं तो आपकी चाबी चालू हो गई है, और जब आप सो जाएंगे, अरे बोलिए ना, तो बंद हो जाएगी। ऐसे ही है ना। सोते हुए आप मर जाते हैं क्या? सोते में सपने देखते कि नहीं देखते? सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? भाई गाड़ी चालू होती है तो ऑक्सीजन भी खाती है और पेट्रोल खाती है, और जब बंद होती है तो ना ऑक्सीजन खाती है ना पेट्रोल खाती है। ठीक है, आप सोते हुए आपका पेट में भोजन पच रहा है कि नहीं पच रहा? रात को खाए सुबह वैसे ही का वैसे ही मिलता है क्या? जैसे गाड़ी में पेट्रोल की टंकी में उतना ही पेट्रोल मिलता है जब तुमने गाड़ी को बंद किया था। तो ऐसा होता है कि आपने रात को भोजन किया और सुबह भोजन पूरा वही मिला जितना खाया था, फिर सुबह खाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, रात को खा के सोए, सुबह खा ली। इसका मतलब है गाड़ी रात भर चालू थी। तुम भले सो गए थे लेकिन गाड़ी नहीं सोई थी। गाड़ी का मतलब आत्मा नहीं सोई थी, और जब आत्मा नहीं सोई थी तो इस शरीर की क्रियाएं भी नहीं सोई थी। बहुत सारे शरीर के काम हैं जो तुम्हारे हाथ में हैं, और बहुत सारे शरीर के काम हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे सांस लेना, सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? अरे बोलिए ना, कौन कौन सांस ले रहा है? हाथ उठाकर बताना जरा। अच्छा, खड़े वाले लोग भी ले रहे हैं तो आप बैठ के ले लीजिए। ठीक है, सांस ले रहे क्या? आपके अंदर सांस लेने की ताकत है क्या? यदि आपके अंदर सांस लेने की ताकत है तो जिस समय मृत्यु आती है उस समय लेके दिखाओ, तब दिखाओ, तब जाने कि हाँ तुम सांस लेने के कर्ता हो। तुम सांस लेने के कर्ता नहीं हो, सांस चल रही है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम चाहोगे तो भी, तुम नहीं चाहोगे तो भी सांस चल रही है। क्यों चल रही है? श्वास 10 प्राणों में एक प्राण है, उसका काम चलने का है, वो चल रही है। यदि बाई चांस सांस लेना तुम्हारे हाथ में हो जाए, ध्यान से सुनना बात को, बड़ी गहरी बात है। सांस लेना तुम्हारे हाथ में दे दी जाए कि जब तुम चाहोगे तो सांस आएगी, तुम नहीं चाहोगे तो सांस नहीं आएगी। अब भोजन करने बैठे और भोजन करने में इतने लीन हो गए कि सांस लेना भूल गए, हो गए नमो सिद्धाड़म। यदि तुम्हारे हाथ में सांस लेना हो तो तुम तो जब चाहे सांस लेना भूल जाओ,
और जैसे ही सांस लेना भूले वैसे ही गए। तुम्हारा काम केवल भोजन करने का है, पचाने का काम तो पेट का है। ऐसा नहीं कि तुम बैठ के पेट की मशीन को घुमाते हो, हैं? जैसे चक्की आटा पीसती है ऐसे तुम आटा पीस रहे हो, चक्की चला रहे पेट की, ऐसा नहीं है। तुमने भोजन कर दिया, अब जो पेट है वो अपने आप ही अपना काम करेगा, उसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट चल रहा है, तुम चला रहे हो क्या? यदि हार्ट का तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए कि तुम चलाना, फिर क्या होगा? कभी भी भूल जाओगे और सो भी नहीं पाओगे। यदि सांस और ये हार्ट और ये ब्लड का सर्कुलेशन तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए तो बाहर के जितने काम हैं तुम काम नहीं कर पाओगे, वही शरीर को ही चलाने में लगे रहोगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि शरीर के बहुत सारी क्रियाएं शरीर कर रहा है, शरीर का काम शरीर कर रहा है, तुम्हारा काम भाव बनाना है। आत्मा का काम है भाव बनाना, शरीर की क्रिया शरीर में चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर का काम है, आत्मा का काम है भावों को निर्माण करना, अच्छे भाव या बुरे भाव। तुम कौन से भाव का निर्माण कर रहे हो? देख लो, यहाँ बैठ के तो अच्छे ही कहोगे, यहाँ बैठकर बुरे थोड़ी कहोगे। हाँ, अभी तो अच्छे हैं, सोनागिर आए हो, हैं, पहाड़ की वंदना करके आए हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो इसमें निमित्त क्या है? सोनागिर। इसमें निमित्त क्या है? प्रवचन। ये तुम नहीं बना रहे हो, सामने अभी निमित्त मिल रहा है, इसलिए तुम्हारे भाव बन रहे हैं। ये तुम्हारा पुण्य है कि पुण्य के उदय में तुम्हें अच्छे निमित्त मिले हैं, ये पुण्य है तुम्हारा, ठीक है ना? अब जो है कोई निमित्त ना हो, अथवा लड़ाई का निमित्त हो, गुस्सा करने का निमित्त हो, फिर तुम अच्छे भाव बना के बताओ। सामने वाला तुम्हें गालियां दे रहा है और तुम कहो नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं भाई, तेरे कर्म का उदय है, तूने गाली दे दी, तूने दी है ना, मैंने नहीं ली, मेरा मन नहीं है गाली लेने का, मैं नहीं लेता तेरी गाली, जा तू यहाँ से, मेरा मन नहीं है गुस्सा करने का, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। यदि सामने निमित्त मिल रहा है, उसके बाद आपने अपने आप को शांत रखा है, तो समझना ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, ठीक है? अब सोनागिर निमित्त मिल गया तो वंदना कर ली, पुण्य का निमित्त मिल गया प्रवचन सुन लिए, ठीक है ना? अभी पुण्य चल रहा है तो शुभ निमित्त कार्यकारी हैं जो तुम्हारे लिए सहयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो अपना पुरुषार्थ कब जागृत होगा? जैसे नदी का काम है बहना, नदी का काम है बहना, बहे जा रही बहे जा रही, ऐसे जो कर्म का उदय आ रहा है हम वो काम किए जा रहे हैं। पाप का उदय आया तो लड़ाई झगड़ा करने लगे, पाप का उदय आया तो पापों में फंस गए, पुण्य का उदय आया तो पुण्य कर लिया। जैसा कर्म का उदय आया, जैसा कर्म करा रहा है वैसा हमने कर लिया। जैसे नदी को जहाँ ढलान मिली वहीं बहना शुरू कर दिया, जिस दिशा में उसकी ढलान थी उसी दिशा में बह गई। ऐसे जो कर्म का उदय आया हमने वैसा काम कर लिया, तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? जिंदगी जी रहे हैं ना, फिर आ जाऊं वापस जिंदगी पर। जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे हो? ये पेन जी रहा है कि नहीं जी रहा? अब बताओ, ये पेन जी रहा कि नहीं जी रहा? अच्छा, अब नहीं जी रहा, ये पहले जी रहा था। ओहो, आपने ही तो कहा था कि ये पेन जी रहा है, अब आप ही कह रही हो ये पेन नहीं जी रहा है। इसका मतलब आपको ये कैसे पता चला कि ये नहीं जी रहा है? जिसके अंदर भाव पैदा होते हैं, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, जिसके अंदर जागृति है, जो चाबी से बंद नहीं होता और चाबी से खुलता नहीं है, हमेशा स्टार्ट रहता है ना?
जो हमेशा स्टार्ट रहता है वो कहलाता है जीव, है ना। ये गाड़ी थोड़ी है कि चाबी लगा दी तो खुल गया और चाबी लगा दी तो बंद हो गए, नहीं। ये सोए तो भी जी रहा है, ये जागे तो भी जी रहा है, ये जन्म लिया तो भी जी रहा है, ये बचपन में भी जी रहा था, ये जवानी में भी जी रहा है, ये बुढ़ापे में जी रहा है, और जब मर जाएगा फिर कैसे जिएगा? अरे बोलिए ना, फिर नहीं जी सकता, है ना। अरे जोर से बोलिए ना, आगे जिएगा। चलो कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं जिएगा, कुछ कह रहे जिएगा। इसका मतलब जो लोग ध्यान से प्रवचन सुनते हैं उन्हें पता है जीता था, जीता है और जिएगा। इस शरीर के मरण से जिसकी मृत्यु नहीं होती और इस शरीर के जन्म से जो जन्म नहीं लेता, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है जीव। और आप कौन हैं? जीव हैं। शरीर क्या है? अजीव। शरीर क्या है? अजीव, पुद्गल है। और मैं कौन हूँ? जीव। तो शरीर की क्रिया शरीर में चल रही है। अब आप देख रहे हो बीच बीच में पलक तुम्हें झपकानी पड़ती हैं या अपने आप झपक जाती हैं? अरे बोलिए ना, अपने आप झपक जाती हैं, है ना। आपको झपकाने की ज़रूरत, आप सोचते नहीं, देखो मैं पलक झपक रहा हूँ, फिर उठा रहा हूँ, फिर गिरा रहा हूँ, फिर आप ऐसा करते हो क्या? आप तो अपना काम करते हो। आप बातचीत कर रहे हो, बातचीत कर रहे, पलक अपने आप झपक रही है, उठ रही है, गिर रही है ना। तो शरीर की क्रिया तो अपने आप शरीर कर रहा है। अब बची आत्मा के भाव, ये सही काम कर ले, यदि सही काम कर लेगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। और ये आत्मा दिन भर शरीर में लगी रहेगी। क्या आप लोग शरीर में लगे रहते हो कि नहीं? चलो, आवश्यक तो जरूरी है, भोजन करना है जरूरी है, इसकी सफाई करना है, नहाना है जरूरी है ना। कपड़े पहनना है, सुरक्षा करनी है प्रकृति से, जरूरी है। कुछ काम ऐसे हैं जो शरीर के लिए करना जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन 24 घंटे शरीर में ही लगे रहो, शरीर की सेवा करते रहो, ये आत्मा का काम नहीं है। तो आत्मा का क्या काम है? अभी क्या कर रही है और क्या काम है? अच्छा ये बताओ, बढ़िया कपड़े पहनना तो जरूरी है, मगर डिज़ाइन के, फैशन के कपड़े होने चाहिए। भोजन करना जरूरी है, मगर मेरी पसंद का, मुझे इडली खाना, डोसा खाना अथवा पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, इसी में ही लगे पड़े हो, ये जरूरी है। आवश्यकता और इच्छा दो चीज़ें हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है, लेकिन आत्मा 24 घंटे शरीर की सेवा में लगी रहे तो इसे आप क्या कहेंगे? सही या गलत? अरे बोलिए ना, हैं? सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक दिन भर केवल इनको सजाने में लगे रहते हैं। कभी नेल पॉलिश लग रहा है, कभी लिपस्टिक लग रही है, कभी क्रीम लग रहा है, कभी पाउडर लग रही है, कभी इसे गहने पहना रहे हैं, कभी इसे ये पहना रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं कि ऐसा शैम्पू चाहिए, ऐसा नहीं, ये वाला बढ़िया होता है, अब मेरे बाल झड़ रहे हैं, तुम कौन सा तेल लगाऊं, अब बालों की टेंशन हो रही है, चेहरे पे एक फुंसी हो जाए तो उस फुंसी की टेंशन हो रही है, कौन सी क्रीम लगाऊं कि वो फुंसी ठीक हो जाए, धूप में जाएंगे तो रंग काला हो जाएगा, तो कौन सी क्रीम लगाऊं कि रंग गोरा ही बना रहे। 24 घंटे शरीर में लगे हैं। आत्मा का काम नहीं कर रही है, आत्मा शरीर की सेवा कर रही है। बोलिए हाँ या ना, गलत या सही? गलत। साधु कब बनते हैं? जब ये ज्ञान होता है कि मैं दिन भर शरीर की सेवा करके गलत कर रहा हूं और कर्मों से मैं फंस रहा हूँ, बंध कर रहा हूँ, ये आत्मा बंध रही है, ये सब काम करने से पापों का बंध होता है,
मुझे बंध से छूटना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है और आत्मा का सच्चा सुख चाहिए। जब ये ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तब साधु बनने की भावना पैदा होती है। श्रावक और साधु में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। श्रावक तो थोड़ा थोड़ा कर लेता कि मेरे घर सुखी रहे, दुकान सुखी रहे, मेरा मकान सुखी रहे, मेरे घर वाले सुखी रहे, थोड़ी बहुत धन आता रहे, कोई बाधा ना आए और जीवन चलता रहे, भोगों में लीन रहते हैं। ये गृहस्थी है। लेकिन जो इन सब को छोड़ करके अपने अंदर की साधना में लग गया, आत्मा की साधना में लग गया है, वो साधु है। तो फिर भगवान कौन है? साधु और श्रावक को तो समझ लिया, भगवान कौन है? जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा, जिन्होंने तप के द्वारा, जिन्होंने संयम के द्वारा कर्मों का नाश करके शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर ली है, जो आत्मा प्रकट हो गई है, शुद्ध आत्मा, ऐसे ये हमारे भगवान हैं। तो क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम भगवान बन जाएं? जैसा अनंत सुख, बाधा रहित सुख, इंद्रिय रहित सुख, डायरेक्ट आत्मा का सुख इन्होंने प्राप्त किया है, क्या मुझे मिल सकता है? अरे बोलिए ना, मुझे तो मिल सकता, आपको मिल सकता कि नहीं मिल सकता? अच्छा, आपको भी मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा फिर? डल्लब के गद्दे में सोते सोते, आराम से होटल का खाते खाते, हैं, टीवी में मूवी देखते देखते, व्हाट्सएप चलाते चलाते, फेसबुक, अच्छा हमारा प्रवचन सुनते सुनते। हाँ, हमारी महाराष्ट्र वाली कहाँ से आई हो? ईचलकरंजी से आई हैं और ये प्रतिदिन प्रवचन सुनती हैं। और जब मुझे देखा बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। मतलब सामने वाले को देखकर खुशी कब होती है? जब उसकी क्वालिटी को पहचानते हैं। यदि उसकी क्वालिटी को नहीं पहचानेंगे तो हीरा भी तुम्हारे सामने रख दिया जाए और उसको तुम यदि नहीं जानते हो तो उस हीरे की खुशी भी मिलने वाली नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको रंगीन कंकड़ पत्थर दे दो, आराम से मुट्ठी में बांध के सो जाएगा, तुम्हें देगा भी नहीं। और वो ही बड़ा हो जाए तो वो कंकड़ पत्थर यूं फेंक देता है, फिर हीरा चाहिए उसे। हाँ या ना? है क्यों भाई? वो कंकड़ पत्थर को हीरा मान रहा था, उसमें कीमत समझ रहा था। अब बड़ा हो गया तो पता चल गया ये हीरा मोती नहीं, ये तो कंकड़ पत्थर है, छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसको जो वास्तविक हीरा मोती है वो चाहिए। ठीक है ना? ऐसे ही जब तक संसार की कीमत करते हो तो बाहर के हीरा मोती की कीमत होती है, और जब आत्मा को जान जाते हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न की प्राप्ति के भाव होते हैं। लोग सोना नहीं छोड़ सकते, लोग चांदी नहीं छोड़ सकते, लोग हीरा मोती नहीं छोड़ सकते। भाई क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि उसमें कीमत नजर आ रही है। लेकिन जब पता चलेगा अरे ये तो कंकड़ पत्थर हैं, जैसे कंकड़ पत्थर हैं ऐसे हीरा मोती है, कि भाई दोनों की क्वालिटी में क्या अंतर है? एक चमक रहा है, एक नहीं चमक रहा है, बस इतना ही अंतर तो है ना, इससे ज़्यादा अंतर तो नहीं है। एक चमक रहा है और एक नहीं चमक रहा है तो दोनों कंकड़ पत्थर। कहाँ मिलते हैं दोनों? दोनों खदान में मिलते हैं। पीतल कहाँ मिलता है? खदान में मिलता। सोना कहाँ मिलता है? अच्छा, हीरा कहाँ मिलता है? खदान में मिलता है। पन्ना, माणिक, मोती कहाँ मिलता है? हैं? वो भी खदान में मिलता है। ठीक है ना? सबकी जन्मदाता तो, अरे बोलिए ना, सबकी जन्मदाता तो खदान ही है। सबका जन्म एक ही जगह से तो हुआ है। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और हमारी अपनी आत्मा को जानने का,
सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और आत्मा की अलग जाति का, बारात में वर का, पक्षी में पर का, और करने में कर्मों के संवर का, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और कर्मों की निर्जरा का, हाँ, पैसों में पंजी का, गर्मी में शिकंजी का, और आने वालों में ईचल करंजी का, जोर से बोलो, मछरे, मछले, अच्छा, गाने में गले का, बाल्टी के तले का, और आने वालों में मछले का, है? अतिशय नाम का गांव है कोई? अच्छा, सुनना चाहती हो? आगम में नय का, मनुष्यों की वय का, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अतिशय का। चलिए और बोलिए। घटा का गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में घाटा का गांव का, रुकड़ी, बूढ़ों में छड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का, और आने वालों में रुकड़ी का, कोटा, देवलिया, सिमलिया, अच्छा सिमलिया कोटा में गई हूँ, हाँ। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में सिमलिया का, और दिल्ली, अच्छा ये इंद्रेश जी है ये तो, हाँ। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वाले मनुष्यों के स्वभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव का, आगरा। सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में आगरा का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में सहारनपुर का, गाड़ी में जीप का, मोती में सीप का, और अंधेरे में दीप का। परम शिष्यों में इनका नाम है, त्रिलोक तीर्थ में इनका समर्पण, सच्ची सेवा और पूरी भक्ति कई वर्षों से आज तक चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। नाम लिखा जाएगा, आजीवन नाम लिखा जाएगा। बनना चाहें बन सकते हैं। आप सबके सहयोग से ही ये क्षेत्र बना है और आप सबके सहयोग से ही वो जिनवानी मंदिर बनेगा। राशि आप 1 साल में दो, 2 साल में दो, 3 साल में दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम कलशकर्ता हमारे अनिल जी कानपुर से हैं। देखिए इतने अनन्य भक्त हैं, हाँ, जो आपने कभी देखा नहीं होगा। पास में मांगलिक भवन है, अगर आपने देखा हो किसी ने तो जाके देखना। आप लोगों के कभी इच्छा हो कि मेरे को शादी ब्याह यहीं आके करना है जाजपुरी, तो सुव्यवस्थित व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद से। एक 45 एसी कमरे हैं, एक 10,000 फुट का हॉल है, गार्डन है। आप यहीं आके दोनों वर वधू दोनों आके शादी कर सकते हैं। उसका उद्घाटन करता आज हमारे साथ में है अनिल जी भाई।
कानपुर से, इनके सहयोग से उसका लोकार्पण हुआ था। अनिल जी आपको भी लगा होगा कैसा बना ये, क्या देखने लायक बना है। तो आप सब देख के आना एक बार, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है अड़ा के, तो आप सब वक्तों, ताकि आपको ये लगे कि मेरे को यहीं आके शादी करनी है, आपके ऐसे भाव बने कि यहीं आके शादी करनी है। अनिल जी हमारे कानपुर वाले कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 2 शब्द। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। मैं करीब विगत 10 सालों से जहाजपुर से जुड़ा हुआ हूँ। स्वस्ति भूषण माता जी का मेरे पर बहुत बहुत अनुकृपा है, और साथ में बड़े बाबा की तो है ही सही, उनके अनुकृपा राज्य में जो भी हूँ सब उनके आशीर्वाद से हूँ, उनके उससे ही हूँ। और बाद में हमारी माँ इच्छाई माँ का भी आशीर्वाद हमारा साथ है। आपसे सबसे सहयोग है कि आप सब लोग बता रहे हैं और हमारे जहाजपुर को बहुत वो करिए। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की, नाथ भगवान की जय। जहाजपुर के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतने वो है कि कुछ उनके बारे में कोई शब्द नहीं कह सकते। बाबा की महिमा ही अपरंपार है। 2008 में स्वस्ति भूषण माता जी सूरजमल विहार दिल्ली में प्रवेश हुआ था उनका, और तब उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी थी, भक्तांबर पाठ घर घर में। लगातार 15 साल से आज तक चलता आ रहा है, वो आज तक बंद नहीं हुआ। कोविड में भी हमने किया ऑनलाइन, कोविड में भी हमने कैमरा ऑन करके हर घर में भक्तांबर पाठ किया। तो स्वस्ति भूषण माता जी ने हमें ऐसी प्रेरणा दे रखी है कि जो आज तक निरंतर भक्तांबर पाठ हर घर में चल रहा है। और स्वस्ति भूषण माता जी की जय। पहले हम यहाँ क्षेत्र में आए थे, यहाँ बहुत कुछ नहीं था, और स्वस्ति माता जी के और मुनि सोवितनाथ भगवान की कृपा से और गढ़नी माता स्तुति माता जी के चरणों से की कृपा से इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। और इतना विकास हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इतनी जल्दी इतना बड़ा विकास करके और भगवान विराजमान हों। हम तो भगवान मुनि सोवितनाथ से प्रार्थना करते हैं सबका कल्याण हो आपके द्वारा, और मंदिर का और भी विकास हो, यही भावना के साथ। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पुनः दर्शन अभिषेक का अवसर हमको मिला। 2014-15 में जब हम लोग यहाँ यात्रा करते हुए आए थे, उस दिन हम लोगों को घासों में सोना पड़ा था। शनि अमावस्या का दिन था, दूर दूर तक लोग घास में सो रहे थे अपने बच्चों के साथ, और उनको डर भी लग रहा था कि कैसे हम यहाँ परिवार लेके, लेकिन लोगों ने हिम्मत जुटाई और सवेरे इतनी भीड़ होने के बाद भी माता जी ने सुव्यवस्थित सभी श्रावकों को अभिषेक कराया। देख के बहुत अच्छा लगा। उस समय जहाज का आकार खड़ा हो रहा था, तब लग रहा था कि समय बहुत लगेगा इस निर्माण में, लेकिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा, माता जी का आशीर्वाद, और मैं सभी उन दातारों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसमें सहयोग किया। लगातार सहयोग करते रहे क्षेत्र के लिए, जिससे सुविधाएं भी बनी रहे और क्षेत्र भी बढ़ता रहे। इसी आशा के साथ मैं बदनामी करते हुए, अभी 3 साल हुए मुझे इस क्षेत्र में, थोड़ा स्ट्रगल है, कर रहा हूँ जैसे तैसे। अच्छा है, आशा करता हूँ कि अपने समाज का नाम रोशन करूँ बस। माता जी का 75वां जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में हम सब आए हैं, और ये मैं पहली बार जहाजपुर आया हूँ। यहाँ पर देख के मैं अद्भुत प्रतिमा देख के, और यहाँ का इतना बड़ा विकास इतने कम समय में, ये सही में भारतवर्ष में पहली प्रतिमा, पहला मंदिर है जो इतने कम समय में अल्प समय में इतना बड़ा विकास। सही में धन्य है माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी को वंदामी, और गुरु माँ जो हमारे बीच में बैठी है उनको वंदामी। और मेरे ये भाव है कि शायद मैं अब हर साल यहाँ जहाजपुर आऊंगा। हम पूरे परिवार की तरफ से माता जी को वंदामी माता जी। गोदान बहन निर्मला खरगोन से हम 12 में राखी के लिए आए थे कि भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि हमारे भाव हुए कि आज इस जहाजपुर में आकर धन्य हुए, इस मंदिर की व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आपके दर्शन बहुत धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। हम बाबा ने हम दर्शन दिया, आपके कृपा बहुत धन्य हुए। ऐसा बुलाया, ऐसा चमत्कार किया कि मैं राखी पर इंदौर गई थी मेरे भाइयों से राखी बांधने के लिए, और वहां से मुझे 12 बुला लिया बाबा ने,
12 से मैं चांदखड़ी के दर्शन भी कराए बाबा ने, और वहां से ऐसा भाव हुआ कि मैं यहाँ पर जहाजपुर आने के भाव हो गए। तो बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा ने मुझे यहाँ के दर्शन दिए और मैं धन्य हो गई यहाँ आके। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कुछ कहा नहीं जाता है। मेरा मन बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। सबको धन्यवाद। मैं बार बार बाबा मुझे दर्शन दे, बस मैं यही भावना भाती हूँ, मैं यही भावना। जो षष्ठी भूषण माता जी की जय, बोलो आरिका की जय हो। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।